अध्याय 20 यूरोपीय यूनियन आसियान सार्क गठन उद्देश्य और भूमिका। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1। वर्तमान में यूरोपीय यूनियन के कुल सदस्यों की संख्या है। पहला 12, दूसरा 19, तीसरा 25 या चौथा 26। सही विकल्प है चौथा 26। दूसरा, जून 2016 में यूरोपीय यूनियन से कौन सा देश अलग हुआ? पहला फ्रांस, दूसरा रूस, तीसरा ब्रिटेन या चौथा अमेरिका। सही विकल्प है तीसरा ब्रिटेन। तीसरा, आसियान का 34वां शिखर सम्मेलन 20 से 23 जून 2019 को हुआ था। पहला कुआलालंपुर मलेशिया में, दूसरा नायपीताव म्यांमार में, तीसरा वियनतियन में, चौथा बैंकॉक थाईलैंड में। सही विकल्प है चौथा बैंकॉक थाईलैंड में। चौथा, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना हुई थी। पहला 8 अगस्त 1990 में, दूसरा 7 मई 1989 को, तीसरा 7-8 दिसंबर 1985 को या चौथा 8 जून 1997 को। उत्तर 7-8 दिसंबर 1985 को। पांचवा, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान या चौथा श्रीलंका। सही विकल्प है पहला चीन। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति। पहला, यूरोपीय यूनियन का उदय रिक्त स्थान के फलस्वरूप हुआ था। उत्तर मैस्ट्रिक्ट संधि। दूसरा, यूरोपीय यूनियन की संधि रिक्त स्थान को प्रभावी हुई। उत्तर 1 नवंबर 1993। तीसरा, यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा का नाम रिक्त स्थान है। उत्तर यूरो। चौथा, रिक्त स्थान में कंबोडिया आसियान का सदस्य बना। उत्तर 1999। पांचवा, सार्क का मुख्यालय रिक्त स्थान में है। उत्तर काठमांडू, नेपाल। छठा, सार्क संगठन में सदस्य राष्ट्रों की संख्या रिक्त स्थान है। उत्तर 8। सातवां, सार्क के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख इसके चार्टर के रिक्त स्थान में किया गया है। उत्तर अनुच्छेद 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला, यूरोपीय यूनियन का पूर्व नाम यूरोपीय आर्थिक समुदाय अथवा यूरोपीय साझा बाजार था। उत्तर सत्य। दूसरा, यूरोपीय संघ के 21 देश नाटो के भी सदस्य हैं। उत्तर सत्य। तीसरा, सन 2000 तक आसियान के 10 सदस्य राष्ट्र थे। उत्तर सत्य। चौथा, आसियान महासचिव का पद प्रति 2 वर्ष के लिए प्रत्येक सदस्य देश को जाता है। उत्तर सत्य। पांचवा, आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था। उत्तर असत्य। छठा, वर्तमान में अमजद हुसैन बी-सिल दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ महासचिव हैं। उत्तर सत्य। सातवां, सार्क के 5 सदस्य राष्ट्र हैं। उत्तर असत्य। आठवां, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में हुआ था। उत्तर सत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन। उत्तर ढाका। दूसरा साफ्टा। उत्तर 1 जनवरी 2006। तीसरा, सार्क के प्रथम महासचिव। उत्तर अब्दुल हसन, बांग्लादेश। चौथा, सार्क का मुख्यालय। उत्तर काठमांडू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर ब्रुसेल्स, बेल्जियम। प्रश्न 2, यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से हैं? उत्तर आयोग, परिषद, संसद तथा न्यायालय। प्रश्न 3, यूरोपीय यूनियन के आयोग के 17 सदस्यों को कितनी समयावधि हेतु चुना जाता है? उत्तर 4 वर्ष। प्रश्न 4, यूरोपीय यूनियन की संघ की संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं? उत्तर 751। प्रश्न 5, यूरोपीय यूनियन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष का नाम लिखिए। उत्तर जीन क्लाउड जोनकर। प्रश्न 6, यूरोपीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर डोनाल्ड टस्क।
प्रश्न 7, यूरोपीय यूनियन की संसद के अध्यक्ष का नाम लिखिए। उत्तर, डेविड सासोली। प्रश्न 8, आसियान की स्थापना कब हुई? उत्तर, 8 अगस्त 1967। प्रश्न 9, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर, जकार्ता, इंडोनेशिया। प्रश्न 10, आसियान के नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग कब की थी? उत्तर, जनवरी 1992 में। प्रश्न 11, आसियान के वर्तमान महासचिव का नाम लिखिए। उत्तर, लिम जॉक हुई, ब्रूनेई। प्रश्न 12, पीडब्ल्यूजी का पूरा नाम क्या है? उत्तर, पीपल्स वार ग्रुप। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, यूरोपीय यूनियन संघ क्या है? उत्तर, यह यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है जिसमें परस्पर प्रशासकीय साझेदारी है। उल्लेखनीय है कि जून 2016 में ब्रिटेन ने इससे अलग होने की घोषणा की है। प्रश्न 2, यूरोपीय यूनियन के महत्वपूर्ण संस्था कौन से हैं? उत्तर, यूरोपीय यूनियन संघ के महत्वपूर्ण संस्थाओं में यूरोपीय कमीशन, यूरोपीय संसद, यूरोपीय संघ परिषद, यूरोपीय न्यायालय तथा यूरोपीय सेंट्रल बैंक इत्यादि सम्मिलित हैं। प्रश्न 3, यूरोपीय संघ को 2012 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर, यूरोपीय संघ को 2012 में यूरोप में शांति एवं सुलह, लोकतंत्र एवं मानवाधिकारों की प्रगति में अपने योगदान हेतु नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न 4, आसियान ASEAN का पूरा नाम लिखिए एवं इसके सदस्य देशों की संख्या बताइए। अथवा दक्षिण पूर्वी एशिया के किन राष्ट्रों के लिए खुली हुई है? उत्तर, जो देश आसियान के उद्देश्य, सिद्धांत तथा प्रयोजनों में आस्था रखते हैं उनके लिए आसियान की सदस्यता के द्वार सदैव खुले हुए हैं। प्रश्न 7, 8 अगस्त 2017 को 50 वर्ष पूर्ण कर चुके आसियान की प्रमुख नीति निर्माती इकाई क्या है? उत्तर, राजाध्यक्षों अथवा राष्ट्राध्यक्षों की शिखर बैठक आसियान की प्रमुख नीति निर्मात्री इकाई है जिसकी बैठक प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर होती है। प्रश्न 7, सार्क दक्षेश आसियान जैसी प्रगति नहीं कर सका, आपके दृष्टिकोण में इसका क्या कारण है? उत्तर, सार्क आसियान जैसे संगठन के बराबर प्रगति नहीं कर सका। इसका प्रमुख कारण इसके सदस्य राष्ट्रों के मध्य विद्यमान राजनीति मतभेद है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर, 25 सदस्यीय यूरोपीय यूनियन के प्रमुख रूप से निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, यूरोपीय राष्ट्रों में एक समान विदेशी तथा सुरक्षा नीति शुरू करना। दूसरा, यूनियन की एक समान नागरिकता की शुरुआत करना। तीसरा, यूरोपीय राष्ट्रों में सामाजिक तथा आर्थिक निकटता में बढ़ोतरी करना। चौथा, न्यायिक एवं आंतरिक नीतियों में सदस्य राष्ट्रों के बीच उचित तालमेल विकास करना। पांचवा, एक आर्थिक तथा मौद्रिक संघ का निर्माण करना जिससे सदस्य राष्ट्र में एक मुद्रा का परिचालन किया जा सके। यूरोपीय यूनियन के 15 सदस्य देशों में यूरो साझा मुद्रा के रूप में चल रही है। प्रश्न 2, आसियान संगठन के संबंध में आप क्या जानते हैं? उत्तर, दक्षिणी पूर्वी एशिया राष्ट्र संघ, जिसे एशिया अथवा आसियान कहा जाता है, 8 अगस्त 1967 को दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड ने क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आसियान नामक असैनिक संगठन का निर्माण बैंकॉक में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षरित करके किया। इसके बाद ब्रूनेई 1984, वियतनाम 1995, लाओस एवं म्यांमार 1997 तथा कंबोडिया 1999 को भी इसका सदस्य बनाया गया। इस प्रकार वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 10 है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है तथा उसका अध्यक्ष ही महासचिव होता है। महासचिव का पद प्रति 2 वर्ष के लिए प्रत्येक देश को जाता है तथा देश के चुनाव का आधार आकारादि क्रम है। सचिवालय के ब्यूरो निदेशकों तथा
अन्य पदों की भर्ती 3 वर्ष बाद होती है। अभी तक आसीयान के 34 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। आसियान का 34वां सम्मेलन बैंकॉक, थाईलैंड में 20-23 जून 2019 को हुआ। वर्तमान में लिम जॉक होई ब्रुनेई आसियान के महासचिव पद पर आसीन हैं। प्रश्न 3, आसियान के स्वरूप एवं उद्देश्य को संक्षेप में समझाकर लिखिए। उत्तर, आसियान के सभी सदस्य 10 राष्ट्रों में विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, खान-पान तथा रहन-सहन इत्यादि वाले देश सम्मिलित हैं। हालांकि आसियान के सदस्य देशों की औपनिवेशिक विरासत, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन मूल्यों में भिन्नता है, लेकिन उनमें कतिपय चुनौती का सामना करके बिंदु पर एकजुटता है। इन देशों के सम्मुख जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, आर्थिक शोषण तथा असुरक्षा इत्यादि की एक जैसी चुनौतियां हैं, जिन्होंने इन्हें क्षेत्रीय सहयोग के मार्ग पर चलने हेतु विवश कर दिया है। आसियान का उद्देश्य इस क्षेत्र में एक साझा बाजार तैयार करना तथा सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक इत्यादि क्षेत्रों में परस्पर सहायता करना तथा सामूहिक सहयोग द्वारा विभिन्न सामान्य समस्याओं का समाधान करना है। प्रश्न 4, सार्क संगठन के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन को सार्क अथवा दक्षेस कहा जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। यह संगठन दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है, जिसका उद्देश्य पारस्परिक सहयोग द्वारा इस क्षेत्र का विकास करना है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा मालदीव इस संगठन के सदस्य देश हैं। इस संगठन में अफगानिस्तान भी सम्मिलित हो गया है। इस प्रकार इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर वर्तमान में 8 हो गई है। अभी तक सार्क के 18 शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। 18वां शिखर सम्मेलन काठमांडू, नेपाल में 26-27 नवंबर 2014 को हुआ। 19वां दक्षेस शिखर सम्मेलन 2016 में पाकिस्तान में प्रस्तावित था, परंतु भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तथा भूटान के सम्मेलन में शामिल न होने का फैसला करने से यह सम्मेलन स्थगित कर दिया गया। 20वां सार्क शिखर सम्मेलन 2020 में कोलंबो, श्रीलंका में होगा। प्रश्न 5, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के गठन और महत्व का वर्णन कीजिए, अथवा सार्क के गठन पर प्रकाश डालिए, अथवा सार्क के महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, दक्षेस अथवा सार्क चार्टर के अनुच्छेद 4 से 8 तक में इसके संगठन संरचना का उल्लेख किया गया है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क की प्रमुख संगठनात्मक इकाइयाँ शिखर सम्मेलन, मंत्रिपरिषद, स्थायी समिति, तकनीकी समितियाँ, कार्यकारी समिति एवं सचिवालय हैं। वर्तमान में सार्क दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण संगठन बन चुका है। विश्व स्तर पर मान्यता हासिल कर चुके सार्क ने आतंकवाद की रोकथाम हेतु विभिन्न परामर्श दिए हैं। विभिन्न छात्रवृत्तियों देकर सार्क सामूहिक भावना विकसित कर रहा है। सार्क से ग्रामीण विकास, मौसम विज्ञान, दूरसंचार, पर्यावरण, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक इत्यादि क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि हुई है। सार्क व्यापार मेलों से अरबों रुपयों का कारोबार हो रहा है। प्रश्न 6, सार्क के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। उत्तर, सार्क चार्टर के अनुच्छेद 1 में सार्क के निम्नलिखित उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। पहला, दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना। दूसरा, दक्षिण एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी करना। तीसरा, क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। चौथा, परस्पर आपसी विश्वासी, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। पांचवा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग एवं पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना। छठा, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में बढ़ोतरी करना। सातवां, सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को सुदृढ़ता प्रदान करना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, यूरोपीय यूनियन के संबंध में आप क्या जानते हैं? उत्तर,
यूरोपीय यूनियन संघ यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है। उल्लेखनीय है कि जून 2016 में ब्रिटेन इससे अलग हो गया है। इसका अभ्युदय 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपियन देशों की आर्थिक सहभागिता से हुआ। 1993 में मास्त्रिख्ट संधि द्वारा इसके आधुनिक वैधानिक स्वरूप की आधारशिला रखी गई। दिसंबर 2007 में लिस्बन समझौते द्वारा इसमें व्यापार सुधारों की प्रक्रिया शुरू की गई। यूरोपीय संघ सदस्य राष्ट्रों को एकल बाजार के रूप में मान्यता देता है तथा इसके कानून सदस्य राष्ट्रों पर लागू होते हैं। इसी सदस्य एक ही प्रकार की व्यापार एवं क्षेत्रीय विकास की नीति पर चलते हैं। यूरोपीय यूनियन ने 1999 में संयुक्त मुद्रा यूरो की शुरुआत की, जिसे 15 सदस्य देशों ने अपनाया। यूनियन ने संयुक्त विदेश सुरक्षा एवं न्याय नीति की भी घोषित की है। सदस्य राष्ट्रों के माध्यम शेल्गन संधि के अंतर्गत पासपोर्ट नियंत्रण की भी समाप्त कर दिया गया है। यूरोपीय यूनियन समूह 8 संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व व्यापार संगठन में अपने सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है। यूरोपीय संघ ने 21 देश नाटो के भी सदस्य हैं। यूरोपीय यूनियन को 2012 में यूरोप में शांति एवं सुलह तथा लोकतंत्र एवं मानवाधिकारों की प्रगति में योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न 2, आसियान का गठन लिखते हुए उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में स्थित दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का समुदाय आसियान के संगठन को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, सदस्य राष्ट्रों के अध्यक्षों की शिखर बैठक। यह आसियान की प्रमुख नीति निर्मात्री इकाई है, जिसकी बैठक प्रत्येक 3 वर्ष में होती है। दूसरा, आसियान के सदस्य राष्ट्रों की बैठक। यह इस समुदाय की महत्वपूर्ण संस्था है जो निर्धारित नीतिगत मुद्दों को शिखर बैठक में स्वीकृति प्रदान करती है। इसी बैठक प्रत्येक वर्ष क्रमानुसार सदस्य राष्ट्रों के यहाँ आयोजित होती है। तीसरा, आर्थिक बैठक। आसियान की इस महत्वपूर्ण इकाई में सदस्य राष्ट्रों के वित्त मंत्री सम्मिलित होते हैं, जो बैठकों के दौरान सदस्य राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की दशाओं को निर्धारित करते हैं। चौथा, स्थायी समिति। आसियान के इस संघ में सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री आते हैं, जो विशिष्ट उद्देश्यों हेतु गठित क्षेत्रीय समितियों के कार्य का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करते हैं। पांचवा, सचिवालय। आसियान के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र में इसका स्थानीय सचिवालय है। आसियान का सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है और इसके प्रावधान को महासचिव नाम से जाना जाता है। वर्तमान में लिम जोक होई, ब्रुनेई इसके महासचिव हैं। आसियान के उद्देश्य। आसियान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा प्रदान करना। दूसरा, क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को प्रोत्साहन देना। तीसरा, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक क्षेत्र में एक समान हित के मुद्दों पर सक्रिय सहयोग को बढ़ाना। चौथा, कृषि एवं उद्योग के विकास हेतु अधिक सक्रिय सहयोग प्रदान करना। पांचवा, सदस्य राष्ट्रों के नागरिकों को प्रशिक्षण देकर सहयोग देते हुए अन्य क्षेत्रीय सहयोग संगठनों के परस्पर घनिष्ठ संबंध विकसित करना। अध्याय 20 यहाँ समाप्त हुआ।